कहानी की शुरुआत में हम एक एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो एक जगह आया हुआ था जहां एक डायरेक्टर उस बंदे को रोल दे रहा था जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था पहले से ही। लेकिन चोय उसे कहता है कि जिसे एक्टिंग आती है उसे उसको रोल देना चाहिए। अब वो डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानता तो चोय भी नहीं मानता और चोय वहाँ से चले जाता है। लेकिन डायरेक्टर को पता था उसे चोय की बात माननी ही पड़ती है, इसलिए वो उसे फ़ोन करता है। इसके बाद हम एक लड़की रियूंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मासूम थी क्योंकि ये शहर में नहीं रहती थी और इसे शहर की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और ये बिना कुछ सोचे सबकी मदद कर देती थी। तभी चोय का सेक्रेटरी एक मॉडल के पीछे भाग रहा था। दरअसल वो अपना शूट छोड़कर भाग रही थी और वो ऐसे चिल्लाने लगती जैसे वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। इसलिए रियूंग वहाँ पर आकर उसके सेक्रेटरी यानी कि चोय के सेक्रेटरी के ऊपर डंडा मार देती है जिससे उसे चोट आती है। रियूंग उससे माफी मांगती है लेकिन वो कहता है कि उसे माफी की जगह उसका काम करना होगा क्योंकि उसकी जो मॉडल थी वो तो भाग गई थी, इसलिए उसकी जगह वो उसे रोल देता है। वहीं हम चोय को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उस डॉक्टर को किसी और डॉक्टर के पास देखते हैं क्योंकि वो चोय से परेशान हो गया था। चोय जब वापस आता है तो रियूंग को देखकर कहीं खो जाता है क्योंकि रियूंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसके बाद चोय के पास उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि जिस लड़की का शूट था वो अब गुस्सा कर रही है। दरअसल रियूंग को उसके कपड़े नहीं मिले थे इसलिए वो गुस्सा कर रही थी। चोय वहाँ पर चला जाता है और उसे देख लेता है। रियूंग उसे देखकर चिल्लाती है और उसे धक्का दे देती है जिससे चोय नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब चोय को होश आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे सब समझाता है। इसके बाद चोय रियूंग को बात करने के लिए बुलाता है लेकिन दोनों में यहाँ फिर से लड़ाई हो जाती है और फिर से रियूंग उसे धक्का मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। सेक्रेटरी इससे बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे अच्छा लग रहा था और वो चप्पल मारकर उसे उठाने के लिए जाता है। लेकिन तभी चोय की आंख खुल जाती है और वो बाहर भागता है उस लड़की को पकड़ने के लिए और जैसे ही वो उसे बस में चढ़ने से रोकता है तो वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद चोय डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर केस कर देगा, इसलिए वो कोर्ट में भी आता है। लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि उसी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, इसके लिए उसी पर केस हो सकता है, इसलिए चोय केस भी नहीं लड़ता, वहाँ से चला जाता है। ऑफिस आकर चोय सेक्रेटरी पर चिल्लाता है कि वो उसे क्यों लेकर आया था वहाँ पर, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि उसके पास उसे लाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरी कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो वह रियूंग के लिए आया था। पहाड़ों के ऊपर रहा करती थी रियूंग, इसलिए वो वहाँ पहाड़ों पर उससे मिलने के लिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि रियूंग उसी कंपनी में काम करे। ये बात जब चोय को पता चलती है तो चोय भी उसे अपनी कंपनी में लाना चाहता था क्योंकि वो जानता था वो बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए चोय उसे ढूंढने चला जाता है। उसे पता चलता है वो तो पहाड़ों पर रहती है, तो वो बहुत ज्यादा चढ़ाई करके कैसे तो वहाँ पर पहुंच जाता है। रियूंग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़की थी। तभी रात हो जाती है। तभी चोय पानी में रियूंग को देखता है और वो उसे लगता है वो मरने के लिए गई है, तो वो उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है और जब रियूंग उसे देखती है तो बहुत तेज चिल्लाती है। इसके बाद चोय वहाँ पर डूबने लगता है। रियूंग चोय को बचाकर उसे घर में लेकर आती है और उसके कपड़े भी बदलती है। जब चोय की आंख खुलती है तो वो कपड़े देखता है अपने जो कि बदले हुए थे। रात को वो रस्सी को देखकर सांप समझकर उससे डर जाता है और इसी वजह से वो रियूंग के कमरे में आता है। पहले तो रियूंग नहीं मानती लेकिन फिर वो उसे उसके ज्यादा डरने पर उसे आने को कह देती है उसके कमरे में। फिर मॉर्निंग उठने पर वो फिर से डर जाता है उसी रस्सी से। इसके बाद रियूंग ब्रेकफास्ट बनाती है और जब वो ब्रेकफास्ट करता है चोय तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाना। इसके बाद चोय रियूंग की हर काम में मदद करता है, उसके गड्ढा खोदने में, उसके किमची बनाने में, उसके बर्तन धोने में। लेकिन रियूंग फिर भी उसकी बात नहीं मानती तो वो गुस्से से वहाँ पर से चला जाता है, लेकिन उसे कुछ गलत लगता है इसलिए वो वापस आ जाता है। लेकिन वहाँ पर आने पर वो एक बंदे को उसके पास देखता है तो वो उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। चोय उस बंदे को रियूंग के पास आने से मना करता है और वहाँ पर वो रियूंग को एक कार्ड देता है अपनी कंपनी का और वहाँ से चला जाता है। चोय अपनी कंपनी में वापस आ जाता है। थोड़ा टाइम बीत जाता है लेकिन वो अब भी सिर्फ रियूंग के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उसने अभी तक कॉल नहीं किया था उसे। तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है क्योंकि वहाँ जंगल में नेटवर्क्स ही नहीं आते। और जब वो न्यूज़ देख रहा था तो उसे पता चलता है कि जहाँ रियूंग रहती है वहाँ पर बहुत तेज तूफान आया, यानी कि पहाड़ों के ऊपर बहुत तेज तूफान आए। चोय वहाँ पर कैसे तो पहुँच जाता है और रियूंग जब उसे देखती है तो उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर चोय के तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल रियूंग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगले दिन चोय उसे अपने साथ अपनी कंपनी में लेकर आ जाता है और उसे गले लगाने वाली बात कहकर चिढ़ाता है, तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और ये सब देख रहे थे। चोय सबको अपना काम करने के लिए बोलता है और वहाँ से अंदर चले जाता है। वहाँ पर चोय फिर से अपने वही पुराने वाले रूप में आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे समझाता है कि उसे चिल्लाना नहीं है और उसे बाहर करके वो खुद रियूंग को समझाता है क्योंकि रियूंग बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, उसे शहर की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे वो आराम से समझाता है। और जब
जब सिक्योरिटी रियूंग का हाथ पकड़ता है तो चोई वहाँ पर आके उसे धक्का दे देता है और खुद उसके पास बैठ जाता है और उसे डांस क्लास भी लेकर आता है जहाँ पर आइडल ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स थे। अब रियूंग भी उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाती है।